क्या आपको फूड एलर्जी है? यानी कि आपको रोटी से, अंडे से, मक्खन से, अचार से, सलाद से, दूध से, इनसे एलर्जी है और आपको प्रॉब्लम हो जाती है ऐसा कुछ खाना खाने से, और आपने बहुत इलाज करा चुके हो और बहुत से टेस्ट करा चुके हो लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो आज की वीडियो में मैं आपको इतनी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा और पर्टिकुलर किस खाने से एलर्जी हो रही है उसकी मेडिसिन बताऊंगा और आपको कब तक लेनी है। और आप विश्वास मानिए, आप यदि ये मेडिसिन ले लोगे 1 हफ्ता या 15 दिन, आपको फूड एलर्जी, कोई सा भी फूड हो जिससे आपको एलर्जी होती है, वो परमानेंटली ठीक हो जाएगी। क्योंकि फूड एलर्जी का किसी और पैथी में ट्रीटमेंट नहीं है। एक होम्योपैथी ही ऐसी पैथी है जिसका फूड एलर्जी का ट्रीटमेंट है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। इसमें जो सबसे पहले, और हाँ, ये पेशेंट हमारे पास आते हैं, ऐसा नहीं है कि, और जो मैं आपको ये मेडिसिन बता रहा हूँ ना, ये वाकई में काम करती है और वाकई में पेशेंट हैं, ठीक है। और जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपको शेयर कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा जो पेशेंट आते हैं कहते हैं सर हमें रोटी से, गेहूं की रोटी से एलर्जी है। जब भी हम गेहूं की रोटी खाते हैं तो हमें परेशानी होने लग जाती है। किसी को डायरिया हो जाता है या किसी को स्किन रैशेस हो जाते हैं। ये अलग अलग सिम्टम्स होते हैं और टेस्ट में पता चल जाता है कि इसको रोटी से एलर्जी है। तो इसमें जो सबसे बेस्ट होम्योपैथी है, एक ही मेडिसिन आती है इसमें, सोरिनम। और सोरिनम आपको 200 में लेनी है, ये भी याद रख लेना। और आप कोशिश करो, जब मैं आपको वीडियो बना रहा हूं या वीडियो देख रहे हो तो आप एक पेन कागज लेकर जरूर बैठ जाओ, क्योंकि फिर आप भूल जाते हो, फिर आप मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे। तो कौन सी मेडिसिन बताई मैंने? सोरिनम। तो सोरिनम आपको 200 में लेनी है और ये सिर्फ एक ही डोज लेनी है, ज्यादा डोज नहीं लेनी है। एक बार डोज लेकर आप छोड़ दीजिए, देखना एक डोज में ही कितना बेस्ट रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन। यदि आपको किसी भी तरह का प्रोटीन लेने से एलर्जी हो जाती है, कोई परेशानी होने लग जाती है, बॉडी में दिक्कत होने लग जाती है, तो इसकी बेस्ट मेडिसिन है नक्स वोमिका। और ये नक्स वोमिका आपको 200 पोटेंसी में लेनी है और ये आप कुछ दिन लेनी है। मान के चलिए आपको 1 हफ्ता या 15 दिन आपको लेनी है। फिर देखना, आप कितना भी प्रोटीन ले लीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और ज़्यादा लंबे समय तक भी आपकी मेडिसिन नहीं खानी कि आपको 1 महीना 2 महीना खानी है। मैक्सिमम 15 दिन आप मेडिसिन लेकर छोड़ दीजिए, क्योंकि मेडिसिन का जो ड्यूरेशन होता है वो थोड़ा लंबा चलता है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे आपने 1 हफ्ता ली, 15 दिन ली, लेकिन जो उसका असर है वो लंबे समय तक रहेगा, इसलिए आपको बार बार लेने की जरूरत नहीं है। तो जो प्रोटीन है ये मैंने आपको बता दी, नक्स वोमिका। फैट, यदि आप कोई भी किसी भी तरह का फैट लेते हो और आपको दस्त लग जाते हैं, आपको डायरिया स्टार्ट हो जाता है, मैक्सिमम केस में यही होता है। जितनी भी फूड एलर्जी होती है उसमें देखा गया है कि जो पेशेंट हैं, किसी भी चीज को लेने के बाद डायरिया स्टार्ट हो जाता है। तो यदि आपको किसी चीज को लेने के बाद डायरिया स्टार्ट हो जाए तो आप समझ जाना आपको वो चीज नुकसान कर रही है, जिसको हम फूड एलर्जी बोल रहे हैं। तो यदि आपको फैट लेने से, किसी भी तरह का फैट लेने से आपको डायरिया हो जाए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है पल्सेटिला 200। बहुत बार आपने देखा होगा कि आपने किसी शादी में गए और वहां आपने ज्यादा फैट ले लिया या ज्यादा नॉनवेज खा लिया जिसके अंदर ज्यादा तला हुआ था, तो आप देखते होंगे कि आपको दस्त लग जाते हैं। तो उसमें भी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। यदि आपने ज्यादा तला भुना खा लिया या ज्यादा ऑयली खाना खा लिया और आपको दस्त लग जाए, तो पल्सेटिला 200 आप ले लेना, आपका जो दस्त है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है अंडों से। और ये पेशेंट हमारे पास आते हैं, मैंने खुद ये पेशेंट हैंडल किए हैं। कहते कि सर मैं जैसे भी अंडा खाता हूँ, मैं अंडा खाने से तरसता हूँ, जैसे ही मैंने अंडा खाया मुझे दस्त लगना स्टार्ट हो गए, मुझे उल्टी लगनी स्टार्ट हो जाती हैं, मुझे चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं। मेरे जितने भी फ्रेंड सर्किल हैं सब अंडा खाते हैं, एक मैं ही अंडा नहीं खा पाता। मैं अंडा खाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अंडा खाना अच्छा लगता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे पता है कि अंडा मुझे नुकसान देगा, लेकिन तब भी मैं अंडा खा लेता हूँ। तो यदि आपको अंडा खाने से, याद रखना, अंडा खाने से परेशानी है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है नेट्रम म्यूर। और नेट्रम म्यूर आपको 200 में लेनी है। देखिए जो पोटेंसी है वो भी बहुत बड़े मायने रखती है। यदि मैं आपको 200 पोटेंसी बता रहा हूं तो आप प्लीज 200 पोटेंसी ले। आपको कौन सी बताई मैंने? नेट्रम म्यूर 200 पोटेंसी। और ये आपको 2-2 बूंद सीधा जीभ पर डालनी है।
जितनी भी मैं आपको बता रहा हूँ 2-2 बूंद सीधा जीभ पर डालनी है, 1 हफ्ता लेकर देखना। यदि आपको 1 हफ्ते में रिजल्ट आ गया, आपने अंडा खाया 1 हफ्ते बाद, तो आपको कोई परेशानी नहीं हुई, तो आप मेडिसिन बंद कर देना। नहीं, आपको लग रहा है कि रिजल्ट नहीं आया, तो 15 दिन में तो रिजल्ट 100% आ ही जाएगा। तो 15 दिन दवाई लेकर आप छोड़ देना, तो आप देखना आप अंडा इजीली खा पाओगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब नेक्स्ट है अचार। यदि आप किसी भी तरह का अचार जब भी आप खाते हो तभी आपको एलर्जी स्टार्ट हो जाती है, कोई परेशानी आपको डिस्टर्ब होने लग जाती है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है नक्स वोमिका। और नक्स वोमिका भी आपको 200 पोटेंसी में लेनी है, और इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार। किसी भी तरह का अचार, स्पेशल कोई अचार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो भी आप अचार खाना, जैसे आम का खाओ, नींबू का खाओ, या मिर्चों का खाओ, या मिक्स खाओ, बहुत तरह के मार्केट में अचार आते हैं या हमारे घर में बनाए जाते हैं, तो किसी भी तरह का यदि आप अचार ले रहे हो उससे आपको परेशानी है, तो बेस्ट मेडिसिन है नक्स वोमिका, और ये आपको 200 पोटेंसी में लेनी है, वही 2-2 बूंद दिन में 3 बार। नेक्स्ट है यदि आपको डिब्बा बंद खाना, यदि कोई आप डिब्बा बंद खाना खा रहे हो, या कोई डिब्बा बंद आपने कोई पैकेट में कुछ खाया है और उसकी वजह से आपको दस्त लग गई, मान के चलिए आप बाहर गए, आपने जो खाना पैक है वो डिब्बा बंद में है और वो आपने खाना खाया, खाना खाते ही आपको परेशानी स्टार्ट हो गई, इसमें जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है वो है कार्बोवेज, और कार्बोवेज आपको 200 पोटेंसी में लेनी है। इसके भी आपको 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेनी है। ये भी आप 1 हफ्ता या 15 दिन ले लीजिए, आप देखना जब भी आप डिब्बा बंद खाना खाओगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट है आलू। आलू से यदि आप किसी भी तरह की परेशानी है, और ये पेशेंट है, ऐसा नहीं आप सोच रहे हो कि ये किताबी ज्ञान में आपको बता रहा हूँ, ये वाकई पेशेंट हैं। यदि आप नहीं हो तो आपके आसपास ऐसे पेशेंट आराम से मिल जाएंगे। मेरे पास तो डेली ऐसा कोई ना कोई पेशेंट, चाहे वो ऑनलाइन आए चाहे ऑफलाइन आए, ऐसा पेशेंट निकल के आ जाता है कि सर आलू से मुझे बहुत परेशानी है, मैं आलू की कुछ भी खाऊं, समोसा खाऊं, सब्जी खाऊं, पकौड़ा खाऊं, या आलू किसी भी रूप में यदि मेरे अंदर जा रहा है, चिप्स के रूप में भी खाऊं तब भी मुझे परेशानी होती है, मैं आलू नहीं खा पाता। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है एलुमिना। एलुमिना भी आपको 200 पोटेंसी में लेनी है, और 2-2 बूंद दिन में 3 बार आपको इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट मेडिसिन है फल। यदि आपको फल, देखिए फल में या कोई भी फल हो, स्पेशल में किसी फल का नाम यहाँ नहीं ले रहा हूँ, किसी भी तरह का फल या आप ले रहे हो और फल लेने के बाद आपको परेशानी स्टार्ट हो जाए, दस्त लग जाए, तो उसमें जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है आर्सेनिक। आर्सेनिक 200, और ये भी आपको 2-2 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी है। आपको ये नोट, देखिए नोट करने वाली बात है कि जब भी आपने फल खाया, कोई भी आप फल खा रहे हो, तभी आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, आप खुद पता लगा सकते हो। इसमें ऐसा कोई टेस्ट भी कराने की जरूरत नहीं। आप देखना जब भी आप कोई फल खाया और आपको परेशानी हो गई तो आप समझ जाना आपको वो फल नुकसान दे रहा है। इसको ही बोलते हैं फूड एलर्जी। तो फल से कौन सी मेडिसिन आ रही है? आर्सेनिक 200, 2-2 बूंद दिन में 3 बार आपको लेनी है। नेक्स्ट मेडिसिन है मक्खन। यदि आपको मक्खन खाने से, याद रखना, यदि आपको मक्खन खाने से, सुबह का यदि कोई मक्खन होता है, गांव में तो बहुत सबको पता है कि जो सुबह का मक्खन है, यदि आपने मक्खन खाया और आपको एकदम दस्त लग जाए या कोई परेशानी हो गई या स्किन रैशेस हो गए, दाने निकल गए, तो उसमें सबसे बेस्ट मेडिसिन है कार्बो एनआई। कार्बो एनआई 200 पोटेंसी में आपको लेनी है। नेक्स्ट मेडिसिन है गोभी, वो भी बंद गोभी। यदि आपको बंद गोभी से परेशानी स्टार्ट हो जाए तो उसमें जो बेस्ट मेडिसिन है ब्राइना एल्बा, और ये आपको 200 पोटेंसी में लेनी है, और इसकी भी 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेनी है। मेनली जो एलर्जी जो हमारे पास पेशेंट है वो मैंने आपको डिस्कस की है, मेनली इनमें से पेशेंट निकल के आता है। तब भी आपको कोई स्पेशल एलर्जी है, फूड एलर्जी है जिसका मैंने जिक्र नहीं किया और वो आपको है, तो निश्चित रहिए स्क्रीन पर मेरा नंबर है, आप मुझे नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, इसकी मेडिसिन मैं आपको बता दूंगा। यदि आपको तब भी कोई प्रॉब्लम है या किसी बीमारी का इलाज मुझसे चाहते हो, घर बैठे, कोई भी बीमारी और कितनी भी पुरानी बीमारी हो, इसका इलाज भी आप घर बैठे मुझसे दवाई मंगा सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, मैंने अपनी जो दवाई के रेट है बहुत कम कर दिए।
और किसी भी बीमारी का मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपके घर आप तक पहुंचा दूंगा, तो आप निश्चित रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते एक छोटी सी तो रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो तो ज़रूर शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।